श्री कृष्ण। सौनकादि ऋषियों द्वारा कल हमने 6 प्रश्न श्रवण किए और यह जाना कि अगर मनुष्य ने अपने जीवन में तत्व को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं है। तब सौनक जी ने सूत जी से पूछा कि अच्छा महाराज ये बताओ, ये भागवत जो आप हमें सुना रहे हैं इसकी रचना किसने की? तब कहते हैं द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग भार्ययी। द्वापरांत में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज का अवतार हुआ, जिन्होंने देखा कि घोर कलयुग आ रहा है तो इसमें क्या किया जाए। जीवों के कल्याण की भावनाओं से उन्होंने एक वेद के 4 वेद कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पर फिर भी मन को संतोष नहीं मिला, तब पंचम वेद महाभारत लिखे। उस पर भी संतोष नहीं मिला, तब पुराणों की रचना करी। इतना कुछ लिखने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली। 17 पुराण लिख चुके थे, महाभारत लिख चुके थे, तब भी सिर पकड़ के बैठे थे कि अब क्या करूं। इतने में नारद जी आ गए। उदास बैठे व्यास जी से पूछा, अरे पराशर जी, बड़े शांत तो बैठे हो, क्या बात हो गई? इतनी खिन्नता का कारण क्या है? पराशर महाभागा अत्या कश्चिदात्मना। ये पराशर ऋषि के पुत्र हैं, इसीलिए व्यास जी को ही पराशर कहा जाता है। आपकी उदासी का कारण क्या है? व्यास जी कहते हैं तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, फिर भी मेरे मन को संतोष नहीं मिल रहा है, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। नारद जी बोले, हम समझाते हैं। व्यास जी बोले, बताइए महाराज। व्यास जी, आपने ग्रंथ तो खूब लिखे, लेकिन ग्रंथों में आपने अपनी बुद्धि की कसरत ज्यादा की है। जो परमहंस होते हैं वो भगवान के गुण गणों की गंगा में गोता लगाते हैं, विधि निषेध से ऊपर उठ जाते हैं, और आपने अभी तक विधि निषेध की ही प्रधानता से चर्चा की है। गोविंद के गुणों को प्रधानता से नहीं गाया। नारद जी कहते हैं, मुझे देखो, अगले जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। संतों का उच्छिष्ट प्रसादी पाते पाते मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्हीं संतों के आशीर्वाद से मैं इस कल्प में ब्रह्मा जी का बेटा बन गया। और जब ब्रह्मा जी का बेटा बना तो संस्कार मेरे पूर्व जन्म के ही बने रहे। उन्हीं संस्कारों के प्रभाव से मैं एक दिन मस्ती में कीर्तन कर रहा था। नारद जी कहते हैं कि मैं मस्ती में ही कीर्तन कर रहा था कि मेरे कीर्तन से हरि रीझ गए, प्रकट हो गए। मैं तो उनके दर्शन करके निहाल हो गया, उनके चरणों पर लिपट गया। माधव ने मुग्ध होकर अपने कर कमलों के द्वारा मुझे वीणा प्रदान की और कहा, पुत्र, इस वीणा से मेरे गुण गाते रहो और पूरे जगत में विचरण करो, नाम का खूब प्रचार करो, जीव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। नारद जी कहते हैं, जब से वीणा मेरे हाथ में लगी है तब से मैं निरंतर गोविंद का गीत गाता घूमते रहता हूँ। मैं पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकता हूँ। अब आप गोविंद के गुण गाओ, फिर देखो कितना आनंद आता है। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। व्यास जी को अपने जीवन की कमी नजर आ गई कि मैं तो हमेशा विधि निषेध में ही लगा रह गया, भगवान के गुण तो कभी गाया ही नहीं। तुरंत जाकर सरस्वती में स्नान किए और बैठ गए अपने सम्यक प्रशासन में और गोविंद का ध्यान किया तो तुरंत हृदय में भागवत की भागीरथी प्रवाहित होने लगी और देखते ही देखते 18,000 श्लोकों का यह पावन ग्रंथ तैयार हो गया। अब व्यास जी ने सोचा कि सबसे पहले ये कथा किसे सुनाऊं? परमहंस की संहिता है, किसी परमहंस को ही सुनाना चाहिए। तो तुरंत याद आया कि सबसे बड़ा परमहंस तो मेरा बेटा सुखदेव है, पर वो जंगल में ना जाने कहाँ बैठा होगा, कहाँ ढूंढने जाऊं। तब व्यास जी ने 4 चेला तैयार किए और चारों चेलाओं को 2-2 श्लोक रटा दिए और कहे कि यही श्लोकों को गुनगुनाते हुए गाते हुए चारों दिशाओं में फैल जाओ। चारों चेला चल दिए एक एक दिशाओं में। महाराज, जिस गुफा पर सुखदेव जी महाराज ध्यान लगाए बैठे थे
उसी गुफा के द्वार पर व्यास जी का चेला श्रीमद् भागवत का श्लोक कान करते हुए पहुंच गया। वरहा पीडम नडवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रात्वा सह कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वेणुरधरा सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद गीतकीर्तिः। इस श्लोक का भाव ये है कि मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए मुरलीधर माधव बंसी बजाते हुए, गैया चराते हुए, पीताम्बर फहराते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए ग्वालों से घिरे वृंदावन विपिन में प्रवेश पा रहे हैं। जो सुखदेव जी ने ये श्लोक सुना, समाधि खुल गई। मन में उमंग उठा कि ऐसे मोर मुकुट बंसी वाले से तो मिलना चाहिए, बड़ा प्यारा है भाई, कौन है, कहाँ है। और जैसे ही मिलने के लिए उठे तो मन में एक विकल्प उठ गया, है तो बड़ा सुंदर छल छबीला, पर ना जाने हमसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमसे बात करेगा कि नहीं करेगा। अरे छोड़ो ये झंझट, हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो वही ब्रह्म का चिंतन करेंगे। दोबारा आंख बंद करके समाधि लगाने लगे, पर समाधि ना लगे, बार बार वही बंसी वाला चित्त में आ जा रहा था। तब तक दूसरा श्लोक कान में पड़ा। दूसरे श्लोक में स्वभाव का वर्णन है। कहे बंसी वाला सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, उसका स्वभाव तो और भी सुंदर है। तो कहे कैसा स्वभाव है महाराज? तो कहे अहो जिघांसपाया यदा प्रसादवे, जिघांसपाया यदा प्रसादवे, लेभे गतिं धात्रोचितान्ततोऽन्यं, लेभे गतिं धात्रोचितान्ततोऽन्यं। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, अहोवकीयं स्तनकालकूटम्, अहोवकीयं स्तनकालकूटम्। इस श्लोक का भाव ये है कि देखो कितने बड़े आश्चर्य की बात है। जो महापापनी राक्षसी पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके भगवान को विष पान कराने आई थी, भगवान ने उसके सारे पापों पर पर्दा डाल दिया और कहे कि ये तो मामा की बहन है। मामा की बहन मतलब मेरी मौसी है, और मौसी तो माँ समान होती है, और इसने माँ जैसा भी काम किया है, मुझे गोद में उठाया है, मुझे अपना स्तनपान कराया है। मौसी ने माँ जैसा काम किया है तो गति भी माँ जैसी मिलनी चाहिए। लेभे गतिम धात्रुचिताम, माँ के समान गति। मौसी मान के पूतना जैसी राक्षसी को भी मुक्ति प्रदान कर दी। कंबा दयालुम, बोले इस संसार में इनके जैसा परम दयालु कौन हो सकता है? इनको किसी का दोष दिखाई ही नहीं पड़ता। इतने मृदुल स्वभाव के हैं, इतने कोमल स्वभाव के हैं हमारे भगवान कि इनको किसी के दोष ही नहीं दिखाई पड़ते। जो ये श्लोक सुना सुखदेव जी ने, तो सुखदेव जी तो दीवाने हो गए कि वाह, इतना सुंदर छल छबीला होने के साथ साथ इतना मृदुल स्वभाव का भी है, इतना दयालु भी है। तो सुखदेव जी समाधि छोड़ करके दौड़े दौड़े गुफा के बाहर आए और बोले, भैया बड़े प्यारे श्लोक गाए, 2-4 और गा के सुना दो, बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो चेला बोला कि हमारे गुरुजी ने हमें ये 2 ही श्लोक सिखाए थे जो हमने सुना दिया। अगर आपका और भी ज़्यादा सुनने का मन है तो चलिए मेरे गुरुजी के पास। तो सुखदेव जी बोले, चलो भैया ले चलो। भगवान के गुणों ने
सुखदेव जी के मन रूपी मत्स्य को फंसा लिया। इस दिव्य दिव्यता में सुखदेव जी का मन फंस गया। दौड़े दौड़े आए, पिताजी को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, ये प्रसाद मुझे भी मिलेगा क्या? व्यास जी तुरंत उठ करके बेटे को गले से लगा लिया। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अध्यगानम हदख्यानम। व्यास जी ने संपूर्ण भागवत अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई और फिर समय पाकर के सुखदेव जी महाराज ने सम्राट परीक्षित को ये भागवत सुनाई।